बोलता भाई ऐसा आइटम मेरे पास मत ला, हम्म, ठीक है। अभी तू पूरा तेरा जिंदगी मरा हुआ, तेरे को दुख हो रहा है, तू डरा हुआ है, "अले, ऐसे ना कर दे, ऐसे ना कर दे", ठीक है। अब वो कर रहा है, वो आदमी तेरे साथ, कर दे ना कर दे। बोला ना यार, ये फ्यूचर के लिविंग, ये फ्यूचर के बारे में, ठीक फ्यूचर में कुछ ठीक रह जाए, ये सोचना फालतू है। अगर तेरा अभी प्रेजेंट चल रहा है बर्बाद, तो उस टाइम में क्यों सब कुछ ठीक रखना चाहता है भाई? मेरे जिस टाइम पे तेरे का जिस टाइम का तेरे को पता ही नहीं है। अभी अगर तू दुखी है तो अभी तू लड़ लेता उस बंदे से, कुछ ना कुछ उठा के चला के मार देता, नाटक करके। प्रेटेंड करता है कि मैं तो बहुत डरा हुआ, जब देख ही रहा है कि अब ये मारने का ही बात ही कर रहा है। तो ड्रग्स वहां पे रखा हुआ है, तूने वो डर के मामले सूंघ लिया, तेरे बच्चे पे ताना हुआ है गोली, अब तू ड्रग्स सूंघ लिया, उसके बाद भी वो तेरे बच्चे को मारा गोली, तू अब जाके लड़ रहा है बेवकूफ आदमी। तू अब जाके लड़ रहा है, उठता है तब वो एक मुक्का खींचा था, अब तू नशे में है बेवकूफ। अब तू नशे में भी आ गया है, अब तो और तेरा हाथ नहीं चल रहा है। वो बचा डॉज किया ढम, जब नशे में नहीं था तब चलाना था ना यार कुछ उठा के, हाथ में दम नहीं है तो। भाई इतना दिमाग नहीं चलता डर में, तेरा दिमाग सारा चीज में चलता है। अभी भी तेरा दिमाग इतना चल रहा है कि तू फ्यूचर प्लानिंग में बैठा हुआ है। अच्छा हाँ, फ्यूचर प्लानिंग में दिमाग कहाँ चलता है, उसमें दिमाग ऑफ होता है। और बोला ना यार, दिमाग अवेयरनेस नहीं है चीज को, अगर तूने एज इट इज ऑब्जर्वेशन में नहीं जिया तो तू कभी प्रेजेंट को वैल्यू नहीं देगा। वो बंदा क्या कर रहा है, वो रोक रहा है, भाई मेरी फैमिली को मार मत दो वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तू बर्बाद हो चुका है ब्रो, तेरी फैमिली एक गुंडे के अंडर में, तू ऑलरेडी बर्बाद है। इस चीज को स्वीकार कर और अब फाइट कर कि अब तक बर्बाद रहा हूं, अब नहीं हो सकता। वहां पहुंचने के बाद भी तू इतना उम्मीद ला के रखा हुआ, उम्मीद किस के बारे में लगती है, किस टाइम के बारे में? फ्यूचर के टाइम के बारे में। तो वही मैं बोल रहा हूँ, मैं इसकी मूवी देख रहा हूँ, टोनी जाए भाई, मैं फैन हूँ पहले का। कराटे वगैरह करता था, अपना भाई मुई थाई को लाया, ये सब तरीके का स्ट्राइकिंग को लाया, इसलिए देख रहा हूँ। और अच्छा, आई एम वेरी ग्लैड की भाषा ही खराब है। मुझे एक्शन देख के सारे पता चल जा रहे कौन सा अलग एक्शन हो रहा है इसमें, साला पूरे दुनिया से कौन सा अलग एक्शन है, कोई अलग एक्शन था क्या इसमें? हाँ, अमेरिकन लोग सब ज्यादा चीज ला नहीं पाते हैं, चाइनीज ये भी। हम लोग इंडियन लोग हैं, हम लोग सब इतने बड़े दोगले लोग हैं कि हम लोग सब हर चीज को इतना ज्यादा लेजेंडरी बना के दिखाते हैं। अल्टीमेटली देखो कुछ भी लेजेंडरी नहीं रहता है उसमें। तुम भारत की मूवी ज्यादा कंफ्यूज जाएगा, अमेरिकन मूवी में कम कंफ्यूज होगा। उन लोग थोड़ा सा फैक्चुअल ज्यादा होता है। अच्छा, इस वजह से, इसलिए तो भाषा मेरे को समझ नहीं आ रही है चाइनीज में। टोनी जाए दैट्स इट। चाइनीज में समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक्शन देख के मैं सब बता दे रहा हूँ। अपनी बेटी को वो उसमें मिली, वो लाख करोड़पति, वो बता रहा है कि यार बेटी दुनिया ऐसी है, ये वो कुछ ऐसा ही बता रहा है, मना रहा है। दुनिया ऐसी है तो पापा पहले आपने ठीक क्यों नहीं की, पैदा होने से पहले? पैदा होने से पहले आपने ठीक क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे अपना फैमिली देखना था। अल्टीमेटली आपका यही थॉट है। अब आप अपना फैमिली देख ले रहे हैं, जब अब झगड़ा चल रहा है, दुनिया को आप ठीक नहीं किए, तो आप गलत तरीके से जी रहे हैं। आप गलत तरीके से जी रहे हैं तो बच्चे को प्रेशर आ रहा है, बच्चे प्रेशर आ रहा है तो बच्चा अब आपका चेहरा नहीं देखना चाहता। अब आप जी ले रहे हैं, अब भी तो आपको इच्छा बना ही हुआ है। पापा जब ऐसे ही दुनिया इतनी गंदी है तो मुझ पैदा तो पहले आप हुए थे। ऐसा तो नहीं है मेरे पैदा होते ही उस दिन खराब हो गई थी पूरी दुनिया। मेरे पैदा होने से पहले भी खराब होगी, और उससे पहले आप शादी किए थे, जवान हुए होंगे उससे पहले। 20-22 का एज तक आते आते आपको पता नहीं लगा दुनिया खराब है। ऐसा कौन से आप सिस्टम में पढ़ाई कर रहे थे? अब जब अगर समझ आ गया और आप देख रहे हैं कि दुनिया भी खराब है, ये भी खराब है, मेरी परिस्थिति भी खराब है और बेटी भी नहीं देखती है, तो यहाँ तो जहर खा लीजिए, यहाँ तो हमको खिला दीजिए। सोल्यूशन तो उस चीज का भी। अभी भी आप खुद बोल रहे हैं कि दुनिया बर्बाद है और आप मुझे इसी दुनिया में रखे हुए हैं, तो हु आर यू, दलाल? तो सोचिए आप कितने बड़े स्टूपिड इंसान हैं। आप खुद बोल रहे हैं दुनिया नहीं ठीक हो सकती और फिर भी आप मुझे इसमें चलने के लिए कह रहे हैं। ये कैसा नॉनसेंसिबल स्टेटमेंट है जो अभी अभी आपके मुंह से निकला?
कैन यू हियर योरसेल्फ? दुनिया खुद खराब है, पहले आप खुद ही बोल रहे हैं, और बेटा ऐसे ही चलना पड़ेगा। दुनिया खराब है तो मैं दुखी रहूंगी, और ऐसे ही चलना पड़ेगा मतलब लवड़े तू बोल रहा है कि मुझे अब अगले 40 साल तक दुखी दुखी जीना है, जो एकमात्र जवानी मुझे मिलती है, मुझे उसमें भी सारा जिंदगी सिर्फ दुख झेलना है। खुद टोनी जाई उस मूवी में अब 45 हो गया, वैसा एक्शन अब कर पा रहा है कि सब ढल जाना है, वो कर लिया जो करना था। मतलब फिर कुछ साथ नहीं देता है कुछ समय में, और ये जो थोड़ा सा कुछ समय मेरे को मिला था जीने के लिए, ये भी मुझे दुखी ही होके जीना है। तो बेसिकली पापा आपने मुझे पैदा किया था ताकि मैं सारी जिंदगी बस दुख ही झेल सकूं। थैंक यू सो मच पापा, यू आर द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। फादर्स डे के दिन ये वाला मैसेज भेजना अपने बाप को, मदर्स डे के दिन। पॉइंट नंबर 1, आपने खुद बोला कि दुनिया ऐसी है बेटा, ऐसे ही चलना पड़ता है। हाँ, और पॉइंट नंबर 2, इस हालात में हम लोग सब दुख से तो आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं। मतलब पॉइंट नंबर 3, बेसिकली आपने मुझे इसीलिए पैदा किया ताकि मैं दुख झेलूं। क्योंकि मुझे आज तक आप ये तो नहीं बता रहे हैं, सिखा रहे हैं बेटा तुमको दुनिया बदलना है, इसीलिए मैंने तुमको पैदा किया, लड़ो। वो आपने सिखाया भी नहीं, आपने बस ये सिखाया कि बेटा अपना छुप के रहो, अपना देखो। और इस हालत में अपना देख के दुखी रह सकते हैं बस, क्योंकि आपके आसपास के माहौल के ऊपर आपका हालात डिपेंड करता है। और आप बोल रहे हैं अब हालात को ठीक करने मत निकलो, तो आपने मुझे ये भी नहीं सिखाया। और इतने जब ये नहीं सिखाया तो मैं 20, 22, 23 साल की हो गई हूँ, तो मुझे सच में समझ नहीं आता हालात कैसे ठीक करते हैं। अब मैं यहाँ पे ये क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि आपने मुझे नहीं सिखाया कैसे ऑब्जर्व करते हैं, ये करते हैं, कैसे एनालाइज करके चीज़ में क्या हटाया जाता है तो दुख का परिणाम कम हो जाता है। क्योंकि बच्ची ये लाइन तब बोल पाएगी जब वो इस बात को जानती, वो बस यहीं तक आएगी कि मुझे आपने सच में नहीं सिखाया कैसे सोल्यूशन देना। लगा कैसे सॉल्यूशन करना है। हाँ, क्योंकि किसी भी कैसे बच्ची परेशानी ये का जान रही है कैसे कि कैसे सॉल्यूशन होता है, मुझे नहीं पता है, कैसे लेकिन वो वाला डायलॉग कैसे बोलेगी जो उसको पता ही नहीं। इसलिए बच्ची के साइड से 3 डायलॉग बोल के रुक गया, देखा मेरा दिमाग। मतलब अवेयरनेस देखा ना, डैड आपने मुझे सिखाया नहीं कि सॉल्यूशन कैसे खोजते हैं किसी प्रॉब्लम का, दैट्स इट। किसी भी परेशानी का मतलब प्रॉब्लम क्या कैसे कैसे खोजते हैं। आपने बस इतना बचाया, बेटी खुद को जिंदा रखो, किसी तरह जिंदा रखो, जीना जरूरी, जीना जरूरी है, भले प्राण मरा के जी रहा हूं, भले मैं दुखी होके जी रही हूँ। और आप इतना सारा पैसा आपने रखा है, आपने एक घर में 5 गाड़ियां रखी हुई हैं अपने लिए, आप एक जहर की पुड़िया नहीं अफोर्ड कर सकते। किस काम का $1,000,000 है आपका? उतना बड़ा घर में भी, उतना बड़ा घर भी है, गाड़ी भी है, सब, लेकिन परेशानी तो है, परेशानी है। दुख से दुख तो है ना, गन भी है किलो के पास, वही ठोक दो ना मेरे को। भगत सिंह को कोई नशा वशा नहीं चढ़ा हुआ है मरने का। भगत सिंह बहुत लॉजिकल इंसान है, बोले ऐसा ऐसा कुत्ता हालत में मैं जीऊं बेंचो। मैंने ये देखने, नाउ लाइफ हैज कम टू दिस, इसलिए पैदा हुआ हूँ कि अब बिया करके एक और ले आऊं। वो कोई जोश में नहीं गए, वो जान रहे हैं कि मरने से मेरा भी फायदा भी है, आग भी लग जाएगा देश में, सबको सब मारेंगे और घींच घींच के इनको, साला मुझे मुक्ति मिल जाएगी, डबल फायदा है उनका।